स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेसन बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने बिना एग्ज़ाम दिए हुए ही एग्ज़ाम को पास कर लिया। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने और यहाँ के जो कोरोना का इस टाइम पे इंडिया में इतना बड़ा दहशत और इतना बड़ा प्रकोप है कि इसके वजह से आप लोगों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया कि आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो गए। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे इसमें कैरियर गाइडलाइंस के बारे में कि 10th तो पास हो गए, 10th तक आपको पढ़ना ही क्या था। 10th तक आपको पढ़ना था हिंदी। आप लोगों को क्या पढ़ना था? हिंदी था, इंग्लिश पढ़ना था, मैथ, साइंस और हिस्ट्री पढ़ना था और ज्योग्राफी पढ़ना था। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या पढ़ना था? मराठी। एक सब्जेक्ट आपका, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी भी पढ़ना था। तो इस तरह से आपको एक कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने थे। अब देखिए, आप लोगों ने इसकी पढ़ाई तो कर ली, क्योंकि ये तो आप फर्स्ट से 10th तक एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं और उसी में आपका एग्ज़ाम भी होना था, तो बिना एग्ज़ाम दिए भी आप पास कर दिए गए। अब आगे आपके लिए चैलेंज आता है कि 10th के बाद क्या करें। 10th तो हो गया, जो बच्चे नहीं भी पास होने वाले थे वो भी पास हो गए। कुछ बच्चों के साथ इसमें नुकसान भी हुआ उनका, क्योंकि जो बच्चे 95% 99% ला सकते थे और उन्होंने रात दिन उसके लिए मेहनत करके पूरा तैयारी किया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अब सब लोगों को एक ही तराजू पे तोल दिया गया। सबको पास कर दिया गया, सबको प्रमोट कर दिया गया। तो अब जो ज़्यादा पढ़े थे, ज़्यादा मेहनत किए थे, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, उनका परसेंटेज हाई होना चाहिए उनका, क्योंकि नॉलेज भी अच्छा है। लेकिन इस टाइम पे सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। आगे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे आप लोगों को परसेंटेज कौन से कैटेगरी में रखता है, ये सारी चीज़ें तो बाद में होगी। अब देखिए 10th पास कर लिए, तो अब ये आपके लिए चैलेंज आता है कि 10th के बाद हम क्या करें। काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वीडियो आपको छोटा सा क्लिप बना के दे रहे हैं। आगे आपको और भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10th पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखिए जा सकते हैं साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। आप कॉमर्स से पढ़ाई कर सकते हैं और थर्ड आर्ट्स से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपके सामने ऑप्शन साइंस, दूसरा है कॉमर्स और तीसरा है आर्ट। अब तीनों का तीनों क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और सब आपस में क्या है 100% है। अगर आप इसमें भी जाते हैं, साइंस से स्टडी करते हैं और 100% आप उसमें अचीव करते हैं, अपना अचीवमेंट लाते हैं, तो भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। सेम यही चीज़ें कॉमर्स में है और यही आपको आर्ट में मिलेगी। तो सब क्या है, सब 100 के 100% है। अब आपको ऐसा नहीं कि साइंस भी पढ़ो, कॉमर्स भी पढ़ो, आर्ट भी। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी गाइड जो भी रहता है रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से आपके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ मेहनत से सारी चीज़ें और सोच से, अपने इंटरेस्ट से आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर आपका बचपन से इंटरेस्ट क्या है, आपका माइंड क्रिएटिव माइंड है, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तब आपको क्या पढ़ना होगा। तब तो आपको साइंस ही पढ़ना होगा। कॉमर्स पढ़ के तो आप साइंटिस्ट बन नहीं सकते, तो इसके लिए आपका सिलेक्शन क्या होगा, साइंस करना होगा। अगर आपका माइंड हमेशा बिजनेस में या पैसे के लेन देन में, सब चीज़ों में इधर उधर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, तो क्योंकि बिना पैसे का अगर देखिए जाए तो ये 12वीं से 13वीं शताब्दी 1400 से कितना मैं बोल रहा हूँ 1400 ईस्वी से लगाकर अब तक सारी चीज़ें जो भी लेन देन होता है किस पर होता है, पैसे का ही खेल है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको कॉमर्स का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो कॉमर्स का भी कल से मैं वीडियो कल परसों से डालने लगूंगा, तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है और इसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आर्ट, अगर आप आर्ट मान लीजिए आपको क्या बनना है, टीचर बनना है, या हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट है, या ज्योग्राफिकल में है, तो इसके लिए आपको
आर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ही सिलेक्शन करना होगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना बेटर है। चलिए यहाँ पर अब मान लीजिए आपने साइंस को सिलेक्ट किया, तो साइंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, साइंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको 11 और 12 करना होगा। साइंस करने के बाद फिर आपको क्या होगा कि जब आप 12वीं का एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपको यहाँ पर जी का एग्ज़ाम देना होता है, जी का या CET का देना होता है। ठीक है, अब अगर आप जी करते हैं तो आप बी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियर। ठीक है, और आगे आप इससे करते हैं CET करते हैं तो बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में के फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सारी बहुत फील्ड है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नीट क्लियर करना होगा और CET करना होगा। ठीक है, नीट क्लियर करके आप क्या बन सकते हैं, MBBS की डिग्री ले सकते हैं या BDS की डिग्री ले सकते हैं। आगे आपको अगर मान लीजिए CET करते हैं तो फार्मेसी के लाइन में आपको जाना है तो आप फार्मेसी के भी लाइन में जा सकते हैं। कॉमर्स से आप पढ़ते हैं तो कॉमर्स में आपको भी इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। आपको इसमें फाइनेंस में जा सकते हैं, इसमें आप फाइनेंस में जा सकते हैं। आगे आप बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, आप बैंक में जाएंगे, बैंकिंग से जो वहाँ क्लर्क से लेके मैनेजर तक या उससे अपर लेवल तक जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं बैंक के डायरेक्टर वगैरह भी होते हैं, वो किससे पढ़े रहते हैं, कॉमर्स से पढ़े रहते हैं, क्योंकि उनको इन सब का पैसे का हिसाब किताब जहाँ रहेगा वहाँ आपको कॉमर्स की बात आ जाएगी। तो बैंकिंग में जा सकते हैं। आप CA बन के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप CA बन गए तो भी आपकी लाइफ सेट है, CS बन गए तो भी आपकी लाइफ सेट है। ये सारी क्या हैं, बहुत हाई लेवल के पोस्ट हैं, इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हैं। आगे आर्ट में देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आपको टीचर बनने के लिए हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल में, तो आपको आर्ट पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफिकल के फील्ड में जाना है तो भी आपको आर्ट बेटर है। या आपको पॉलिटिक्स में जाना है, किस में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है तो भी आपके लिए आर्ट बेटर है। देखिए पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। इसके लिए आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको पॉलिटिशियन बनने के लिए किसी भी टाइप की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिग्री है तो भी वेलकम है, बिना डिग्री के हैं, अंगूठा छाप हैं, तब भी आपके लिए पॉलिटिक्स का दरवाज़ा खुला है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप देखिए यहाँ हो गया कि हमने सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए साइंस का आप सिलेक्शन करते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे डेली टाइम देना होगा, तब आप साइंस में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि साइंस में अगर आप शुरू करेंगे तो आपको लास्ट लेवल तक जाना होगा, क्योंकि आप अगर डॉक्टर बन गए तो आपको डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए जितनी भी आपकी क्राइटेरिया है, जितनी आपकी मेहनत करना है, जितने आपको सब्जेक्ट है अच्छे से पढ़ना है, तब आपको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री मिलने के बाद आपको नौकरी की बात बाद में आती है, सर्विस में जाते हैं या बिजनेस आप खुद का अपना डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल खोलते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉमर्स अगर आप पढ़ते हैं तो कॉमर्स में आपको देखिए इसके साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, इसके साथ में आप पार्ट टाइम जॉब भी करके कुछ न कुछ अर्निंग कर सकते हैं। या अगर आप समझिए 10th के बाद ही नहीं पढ़ाई करना है, तब भी आपने अगर अच्छा नॉलेज ले लिया या कुछ थोड़ा बेसिक फाइनेंस वगैरह का या टैली वगैरह सीख लिया, तब भी आप 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में 10 से 20 हज़ार रुपये की कितनी वैल्यू है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, मेहनत करके अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आगे की आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार का आपको यहाँ किसी भी प्रकार से न मिसगाइड होना है और न ही आपको काम चोरी करना है। मेहनत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आप साइंस पढ़ के अच्छा काम कर सकते हैं, कॉमर्स भी और आर्ट भी। अब इसके बाद
आगे बात आती है कि मान लीजिए आपको और वैल्यूएबल जॉब के लिए या आपको वैल्यूएबल सर्विस में जाना है, तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए देखिए, आप साइंस से पढ़े हैं तो भी बेटर है, कॉमर्स, आर्ट, उसमें आपका माइंड, आपका नॉलेज, आपका सोचने की क्षमता या करने की क्षमता या आपकी एबिलिटी या आपकी पावर कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सब फील्ड से अच्छे पढ़ाई किए हैं, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, अच्छी डिग्री है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी जो कि इंडिया का नंबर 1 और सबसे हार्ड एग्ज़ाम होता है। अगर आपने इसको क्रैक कर दिया तो आपको लाइफ में जो आपको जो पद और जो आपको अपनी पावर मिलेगी या जो आपका वैल्यूएबल पोस्ट मिलेगा, इससे हम किसी से भी इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तब आप क्या बन जाते हैं, आईएएस बनते हैं। तब आप आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने के बाद आपको लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपको सैलरी मिलती है। प्लस सैलरी तो अलग सी है ना, लेकिन जो आपको उस पोस्ट की गरिमा है, आप वहाँ पर एक कलेक्टर बनते हैं। आईएएस बनना मतलब एक ज़िला का आप मालिक बन जाते हैं। आपको एक ज़िले की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। जो आपकी वैल्यू वहाँ रहती है, जो आपके पद प्रतिष्ठा रहती है, उससे आप पैसे से उसकी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एजुकेशन, और वो एजुकेशन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, हायर लेवल का। आपको हायर लेवल का एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी करने के लिए तो आपकी यहाँ से, आप समझिए, यहाँ से आपकी जर्नी चालू हो जाती है। 10th के बाद से आपकी जर्नी चालू हो जाती है। आपको फील्ड का चुनाव करना है, और फील्ड का आपको वही चुनाव करना है, आपको वही स्ट्रीम में जाना है, उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी फील्ड का आपको चुनाव करना है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है, समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने करियर का सिलेक्शन कीजिए कि कौन से फील्ड में आपको जाना है। तो फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।